जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था। जेम्स चैडविक ने। ठीक, अब पहली बात तो सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ऐसे कैसे आइडिया आ गया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, पहले पता था कि इलेक्ट्रिकल नेचर होता है मैटर का, तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बट नेगेटिव पॉजिटिव तो मिल चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मिल चुका है और एटम तो न्यूट्रल होता है। तो यही उस समय भी सोचा गया था कि एटम अगर न्यूट्रल है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल दोनों मिल चुके हैं तो एटम के अंदर केवल यही दो चीज़ें, और कुछ तो है नहीं। बट जब एटम के मास को देखा गया, यानी कि मास ऑफ एटम, जब देखा गया कि मास ऑफ एटम किसके बराबर होना चाहिए, भाई उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का मास और उसमें मौजूद पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन का मास, बट ऐसा नहीं था। ठीक, मास ऑफ जो एटम आ रहा था, जो मास ऑफ एटम आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास के सम से बहुत ज़्यादा आ रहा था। तब ये सोचा गया पहली बात तो यार एटम तो न्यूट्रल होता है और एटम की न्यूट्रलिटी उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से प्रूफ हो चुकी है, अब ऐसा कैसे हो सकता है। तब दिमाग ये लगाया गया, सोचा ये गया कि अगर न्यूट्रलिटी क्लियर है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल और एटम में मौजूद है जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, तो कोई तीसरा पार्टिकल जरूर मौजूद है जिसके मास का कंट्रीब्यूशन एटम में है। अगर मास ऑफ एटम हम देख रहे थे तो इसके प्लस इसके बराबर नहीं हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टिकल और एटम में मौजूद है जिसका कोई मास, मतलब जिसका कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन जिसके ऊपर मास है, और उसी को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, और उस न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल्स टू प्रोटॉन होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखा जाता है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये तीनों चीज़ अभी हम देख लेंगे जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का सब कुछ देखेंगे एक लेक्चर में, उसको सेपरेटली हम लोग देख लेंगे। तो अब ध्यान से समझो, तब अब मास ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ एटम जो हो जाएगा वो अब हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन समझ में आ गया। हाँ, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन मतलब मास ऑफ एटम क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका मास तो है, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के तुलना में उसका कोई मास नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो थर्ड पार्टिकल समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन होता है। अब कैसे पता किया गया कि न्यूट्रॉन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चला, क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा। चैडविक इन 1932 परफॉर्म्ड सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट्स, हल्के एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर कम है जैसे बेरिलियम और बोरॉन, विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वेर इमिटेड which carried no charge but had mass nearly equal to that of proton. This particle was called neutron. ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो पार्टिकल्स निकले थे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे प्रोटॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते थे, कैथोड रे के पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाते थे और एनोड रे के नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है ना, बट जो ये न्यूट्रॉन था इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, न्यूट्रल होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं बम्बार्डमेंट का एक्सपेरिमेंट। देखिए ये रहा बोरॉन एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बम्बार्डमेंट वाला एक्सपेरिमेंट। ये है बेरिलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक ये मास नंबर कितना है 9। जब इस पे बम्बार्डमेंट कराया गया हीलियम
यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये देखो ये 4 और 2 6, नया पार्टिकल प्रोटॉन 6 वाला यानी कार्बन जनरेट हुआ, 9 और 4 13 होना चाहिए, तो ये 12। और एक कुछ और पार्टिकल दिखाई दिया जिसका सिंबल ये है, क्योंकि इस पर प्रोटॉन तो नहीं है बट एक न्यूट्रॉन ही है ये, ऊपर क्या लिखा जाता है न्यूट्रॉन, तो ये सिंबल N हमने लिख दिया है, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। इसका मास नंबर 1 है बट प्रोटॉन एक भी नहीं है, तो इसका मतलब एक जो भी मास है उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो अनचार्ज पार्टिकल उस पर एक है, इसी को बोला जाता है न्यूट्रॉन। सिमिलरली बोरॉन की बात करें तो ये 5 और ये 11, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रोजन। और फिर से एक पार्टिकल ऐसा निकलेगा जिस पे मास नंबर 1 है और कोई प्रोटॉन नहीं है, चार्ज नहीं है, तो यही क्या है, ये रहा न्यूट्रॉन। तो यहाँ से ये पता चला कि कुछ ऐसा भी पार्टिकल मौजूद है बोरॉन के अंदर, बेरिलियम के अंदर, तो ये इसी को न्यूट्रॉन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम के जो प्रोटियम है, क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक। हालांकि ये सब चीज़ें आपको अभी आगे पढ़नी है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आइसोटोप्स आइसोबार्स आप पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा इस पर चार्ज कैसे पता चला कि कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। असल में मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम मास ऑफ प्रोटॉन ही बराबर ले लेंगे। और ध्यान रखना अगर न्यूट्रॉन के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया जाए तो ये नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन ही आएगा। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो भी ये मास ऑफ प्रोटॉन ही आएगा। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसी के बाद अल्फ़ा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड का, उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी आया था, उसमें उन्होंने केवल प्रोटॉन की बात की थी, बट जैसे न्यूट्रॉन खोजा गया तो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक। तो उसी मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तब तक के लिए जय हिंद।